थैंक यू गोविंदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके उन्होंने जो हिंदी में पहली बार हमारा परिचय दिया और मैं लगातार ही सुनने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई गलती हो या कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपने हमारे परिचय को पढ़ा और मैं कोशिश करूँगा कि ये परिचय और जगह भी आपसे अनुवाद हो गया है तो आगे बढ़ाऊँ, जिससे कि इस परिचय को जब हिंदी में दिया जाए तो शायद वो मुझे दिल के काफ़ी नज़दीक लगता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग, मैं आप सब लोग को पहले नाम लेने से पहले जो मेरे छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं और जो पीछे भी हैं और जो बच्चे उधर अभी आशाएं जगा के गए हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाए। प्लीज़ कॉल देम इनसाइड, बिकॉज उनकी आशाएं अगर वहीं रह गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी आशाएं हॉल तक आ जाएं तो मेरी आशाएं भी थोड़ी बढ़ जाएंगी। ठीक बात है ना? क्योंकि खाली तुम ही लोग क्यों सुनो, ये टॉर्चर, ये जो पनिशमेंट है सुनने का, वो उनको भी मिलना चाहिए जो सुना के गए हैं अभी। और हम लोग को भी बोलने का अवसर तभी मिला है जब हम 1 घंटे से सबको सुन रहे हैं। आ रहे हैं? अच्छा, जो नहीं आए वो आ जाए। अच्छा, आगे एक्चुअली पहला मौका ऐसा है इस विश्वविद्यालय में जब हिंदी दिवस का आयोजन हो रहा है और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो कि हम लोग 14 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं। और हिंदी में 1949, कितने लोग 49 का मतलब जानते हैं? हाथ उठाएं। 10, 15, 20, 22, चलो इस पूरे हॉल में 30 लोग को पता है 49 का मतलब क्या होता है। 49 का मतलब, ठीक है, ये हमारी हिंदी की स्थिति है। कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग को वो गिनती हिंदी में सिखाई नहीं गई है। आपने तो नहीं पढ़ा 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 नहीं पढ़ा है ना? यू हैव रेड 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, am I right? तो हमने जब शुरू से पढ़ाई नहीं तो हिंदी हमें क्यों आई? लेकिन मैं समझता हूँ श्रोता है, वो श्रोता किस तरह के हैं, उसमें से कितने लोग हमारे द्वारा कही जानी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कितने लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कितने लोग मोबाइल में अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं। ठीक है ना? एक टीचर हमने अभी पकड़ी, वो मोबाइल में मैसेज चेक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं इस बात का, लेकिन जो है वो है। ज़िंदगी बहुत डिफरेंट तो है नहीं, सब नज़र आता है। टीचर इसलिए बोल दिया कि शायद वो अगली बार नहीं करें, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, डोंट वरी। लेकिन सॉरी, हाउस कीपिंग इज नेसेसरी। हमें जो मन में है वो हम बहुत शुरुआत में कर रहा हूँ इस बात से कि आप में से कितने लोगों की मातृभाषा हमारे विचार एक अच्छी सी मातृभाषा, जिनकी मदर टंग और उन मातृभाषा हिंदी है। 1 मिनट का भी समय खोए हुए अच्छा की बात को कितने लोग इसीलिए हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं? हाथ उठाइए। नई शिक्षा नीति मतलब बढ़ गया, हाँ ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कितने लोग हिंदी लिख लेते हैं? आया है कि 5 वर्ष तक शुरू में बच्चों को सिर्फ मातृभाषा। कितने लोग हिंदी समझ नहीं पाते? हमारे घर में वो सारे परिवार, कितने लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है? हम बहुत भाग्यशाली हैं। प्लीज बिल्कुल शुरू हाथ उठाइए, कोई संकोच नहीं है। जहाँ पे ये 1 2 कि हिंदी में 3 पापा और बच्चे बात नहीं करें। बट मेरी बात तो समझ में आई, तुमने हाथ उठाया। तो अगर हम ये कहें हिंदी हमें समझ में नहीं आती है तो हम सबसे पहले गुवाहाटी के जितने भी फिल्म सिनेमा हॉल है वहाँ जाएं और देखें कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ हाथ उठा रहे हैं, वहाँ पाए जा रहे हैं जो आपकी मातृभाषा में बोलते हैं। तो ये हो गया सिर्फ ये पता करने के लिए किसी भी हाँ या ना वक्ता को, इस समय वक्ता हूँ मैं आपके सामने, बोलने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए और अंग्रेजी कि जो लोग सुन रहे हैं, जो श्रवण करता है, जो श्रोता है, ये हिंदी के शब्द है, जो श्रवण करता है, श्रोता है, तो आप वो श्रोता किस तरह के हैं? उसमें से कितने लोग जिस घर में हमारे द्वारा कही जानी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं,
कितने लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कितने लोग मोबाइल में अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं। घर में जन्मदिन, ठीक है ना, एक टीचर हमने अभी पकड़ी, वो मोबाइल में मैसेज चेक कर रही है। कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं इस बात का, लेकिन जो है वो है। जिंदगी बहुत डिफरेंट तो है, ये सब नजर आता है। टीचर इसलिए बोल दिया कि शायद वो अगली बार नहीं करें, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन जो हमें जो मन में है वो हम बहुत अच्छे से हिंदी में तुरंत कह सकते हैं। तुरंत हमारे मन में शब्द आ जाते हैं, तुरंत हमारे विचार एक अच्छी सी शब्दमाला में शायद पिरो लिए जाते हैं, और उन शब्दों को हम विदाउट 1 मिनट का भी समय खोए हुए हम अपनी बात को कह सकते हैं। मातृभाषा, इसीलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति करके, और हर नई शिक्षा नीति मतलब कोई ऐसा देश नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति में आया है कि 5 वर्ष तक शुरू में बच्चों को सिर्फ मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, उनकी भाषा नहीं होती है ना। और हमें याद है कि हमारे घर में वो सारे परिवार देश में भी होनी चाहिए। अब भाग्यवश हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पे ये कहा गया हो कि हिंदी में मम्मी पापा और बच्चे बात नहीं करेंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अंग्रेजी में बात करें। हिंदी जैसा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में मम्मी पापा और बच्चे अंग्रेजी में ही बात करें? मालाएं क्या क्या है, मोती क्या क्या है कोई? असमीज एक मोती है, खमिया एक मोती है, कोई नागा भाषा एक मोती है, नहीं उड़िया तो होती है, असमीज में और खमिया में बोलते होंगे, या जो आपकी मातृभाषा होगी उसमें बोलते होंगे। सब लोग अपनी मातृभाषा में ही घर में बात करते हैं ना, हाँ या ना? आप सब बहुत भाग्यशाली, काम हिंदी को करना है। आपके ऊपर अंग्रेजी और अंग्रेजियत इस थोपी नहीं गई, और अगर अंग्रेजी और अंग्रेजियत हमारे दिलो दिमाग पे थोप दी जाती, अगर आप सबके, तो आप भी उन बहुत सारे परिवार में, मेरे घर में एक परिवार पनप रहा है जिस घर में इतने छोटे छोटे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं। बेंगलोर में रहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। कल मेरे घर में जन्मदिन था, वो बच्चे सारे अंग्रेजी में बोल रहे थे। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनसे बोलूं कि भैया अंग्रेजी बंद कराओ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो उसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर उनके बच्चे अच्छी अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो उनको वहाँ से वो सम्मान और वो अधिकार नहीं मिलेगा। शायद कभी हम इतनी कम उम्र के बच्चों को अंग्रेजी थोप देना, मेरे विचार से, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन्होंने भी बनाया, बड़े बड़े लोग हैं, कस्तूरी रंगन साहब से, उन्होंने बहुत सोच समझ करके, और हर देश, छोड़िए हिंदुस्तान, कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कोई भी ऐसा देश, चाइना हो, रशिया हो, वहाँ पे सारी पढ़ाई जो है उनकी भाषा में होती है ना। आप लोग के बारे में, हाँ या ना? ये 5 मिनट तो हमारे देश में भी होनी चाहिए। अब वो हिंदी में होनी चाहिए कि क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, ये एक विषय है। इसीलिए हमारे देश में पढ़ने की सारी पुस्तकों को इस समय अनुवाद किया जा रहा है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी। हिंदी, जैसा कि रविशंकर रवि जी ने कहा कि हम लोग को एक माला में पिरोने का एक धागा है, बहुत प्यार। मालाएं क्या क्या है, मोती क्या क्या है, इस विषय में असमीज एक मोती है, खमिया एक मोती है, नागा भाषा एक मोती है, उड़िया एक मोती है, मलयालम एक मोती है, आगे इसको, ठीक है ना, तेलुगु एक मोती है, ये सारे मोती हैं। मराठी एक मोती है, गुजराती एक मोती, ये सारी मातृभाषाओं को, मोतियों को पिरोने का काम हिंदी को करना है। और ये पहली बार भाग्यवश ऐसा हुआ है कि हमारी इस रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में क्लब की तरफ से, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी रोटरी क्लब की तरफ से ये शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत बहुत हिंदी में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया। मैं उनके लिए बहुत दिल से चाहता हूँ कि आप लोग जोर से ताली बजाएं, वो लोग जो हिंदी का सम्मान करते हैं। देखो भाई, हमारे जो आज के अतिथि हैं रविशंकर रवि जी, उनसे मेरा तकरीबन 13-14 वर्ष का संबंध है। जब भी कुछ कोशिश की है मैंने, 1-2 बार पूर्वोदय में 1-2 लेख लिखे हैं। मैं चाहूँगा आप लोग भी पढ़ें, ज़्यादा समय नहीं निकाल पाया, बट बहुत मन करता है लिखने का। हमारे जो प्रति कुलपति हैं रोहित सिंह जी, जो इलाहाबाद से हैं, वो भी हिंदी के पुरोधा होंगे जरूर, तो कभी हम भी मौका लगेगा तो उनको भी सुनेंगे। मुंशी जी, जिन्होंने की श्रद्धा से, भले ही वो वेस्ट बंगाल से, लेकिन हिंदी जो उनकी है, जब हम बात करते हैं तो बहुत ही शुद्ध और परिष्कृत हिंदी है। सुदीप और शमन गोयनका जी तो खैर हिंदी में बिल्कुल छाए हुए हैं,
वो जब भी हिंदी में बात करते हैं तो हम सब लोग को एक अजीब सा एक जोश होता है। मैंने कहा गोयनका जी वो जोश मुझे नहीं दिख रहा है। ये तो हो गई आप लोग के बारे में। अगर ये 5 मिनट, अगले 10 मिनट मैं सिर्फ हिंदी में जो मेरा अपना अनुभव है जीवन का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर हिंदी पढ़ने की और हिंदी में बात करने की और हिंदी से अपने को जोड़ने की कुछ क्या कह सकते हैं प्रेरणा पैदा हो। इसलिए जो अगले 10 मिनट में हिंदी से कैसे मुझे बहुत प्यार है और कैसे आपको हो सकता है इस विषय में बात करूंगा। और प्लीज कोशिश करिएगा कि आप इस बात को ध्यान से सुने और अगर लगे अच्छा तो आगे इसको। एक समय था रॉयल ग्रुप यहाँ से ना बोला है, अगर गोयनका जी को याद हो उधर से उधर जाओ, तो आपस में आशाएं उधर जाओ, अरे उधर से जाओ बेटा, उधर से रोका जाए, उधर से आशाएं उधर नहीं। मैं भी उनमें से एक था, उधर से नीचे नहीं बोलता था बनानी सारी आशाएं उनको रोकता। काफी आशाएं पीछे पैदा कर रहे थे, मैंने सामने ही आशा, उधर बाहर क्यों जा रहे हैं? आशाएं अंदर आए। और हिंदी मेरे रंग में बसी हुई थी और अंग्रेजी मेरी अच्छी तो मैं नहीं कह सकता। देखो भाई, आशाएं गाने से आशाएं नहीं जुड़ती, मेरा कोई शौक। मेरी एक और भी गुजारिश है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो बेटा, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मैं आज जो बोलूंगा शायद उसमें से कैफेटेरिया अप्रोच है, कॉफी शॉप है, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ले जाइएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ जाइएगा। बट कोशिश करिए कि जब कभी भी कोई सीनियर लोग, रवि जी ने जो बातें बोली, अगर मैं एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से तो आप में से आधे लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग पूरे श्रद्धा से 9, 10, 11 और पूरे कहीं अगर कॉमा फुल स्टॉप पूरी तौर से 100% आप जब भी कोई बात रहे किसी भी हॉल में बैठे तो अपने समय का दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें। उन्हें सुने, अपने टीचर्स को देखें, कहाँ क्या चीजें कमी आ रही है, क्या अच्छा हो रहा है, उसको नोट करें, सो दैट आपको भी जिंदगी में जब आगे कुछ करने का मौका मिले तो आप अच्छे से कर पाए। तो मेरी इसीलिए थोड़ा सा मन करता है हाउस कीपिंग की आप लोग का ध्यान अगर नहीं है तो हमारे बोलने का यहाँ से कोई फायदा नहीं है कि मर्जी उनका सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा है। तो अब आ जाइए हिंदी। अभी तक तो सर हाउस कीपिंग जॉब हो रहा था पिछले 2 सालों में। जैसे हमारे जो यहाँ पे शिक्षकगण मौजूद हैं, रजिस्ट्रार साहब, पंजीयक जिन्हें नाम दिया गया है, बैठे हुए हैं, और जितने लोग भी यहाँ हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि हिंदी को अपनी बोलचाल की भाषा में लाएं। एक समय था रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, अगर गोयनका जी को याद हो या सुदीप को याद हो, हम लोग को आपस में अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी बोलने से रोका जाता था। अंग्रेजी और मैं भी उनमें से एक था जो नहीं बोलता था बनानी, और मैं भी उनको रोकता था। सही या गलत बोल दीजिए, सही है ना? उस जर्नी से 2009, 10, 11 में हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सिर्फ अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करेंगे। मैं आपसे दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र से आया था और हिंदी मेरे रग में बसी हुई थी, और अंग्रेजी मेरी अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छी करने का कोई शौक नहीं महसूस होता है। ज़्यादा बस इतनी होनी चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना है कि मैं ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करूँ। अगर 1000 शब्द में 2 मिस्टेक है तो मुझे लगता है कि मुझे उसकी माफ़ी तो भगवान से भी मिल जानी चाहिए, आप करें चाहे नहीं वाला। और मुझे देश के प्रति तो अंग्रेजी को कभी भी अपने ऊपर सम्मान थोपिए मत, उससे डरिए मत, और उसमें अंग्रेजी में बोलना पड़े तो बोलिए। लेकिन मेरे ऊपर जो प्रेशर था वर्ष 2009, 10, 11 में कि कहीं अगर कॉमा फुल स्टॉप भी मिस्टेक हो जाए तो 4-5 लोग गन लेके खड़े रहते थे कि सवेरे शूट कर देंगे। आपस में ये नहीं होना चाहिए, बनानी सही हिंदी क्यों नहीं बोल पाता हूँ। बहुत सारे लोग उस स्थिति से इस विश्वविद्यालय को बना के यहाँ तक लाया हूँ, तो आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हिंदी में बोलने का जब अवसर मिला अपनी मातृभाषा में, तो कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उनका दौरान कम हो जाएगा उनका। पिछले 12-13 सालों में जैसे जैसे देश हमारा वास्तविक रूप से आज़ाद हुआ, और उन्हीं का शायद है आज़ादी 2 तरह की होती है। एक जिस आज़ादी जो हमें 1947 में मिली, और एक आज़ादी जो हम धीरे धीरे अब अनुभव कर रहे हैं। अंग्रेजी से आज़ादी, अंग्रेजियत से आज़ादी, पशु राइट जीवित मृतक समान है।
अंग्रेजी विचारधाराओं से आज़ादी, जिसको अपनी भाषा, अंग्रेजी नामों से आज़ादी, अंग्रेजी रोड से आज़ादी, जिसको अंग्रेजी कल्चर से आज़ादी, ये आज़ादी भी एक नई आज़ादी है। वो जिंदा तो है। मैं जेएनयू वाली आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ जो वास्तविक है। ये हमारे एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूँ, किसी राज्य से मेरा कोई सरोकार नहीं है, बट मेरा दिल का साइज जो है पिछले 10-15-20 साल में थोड़ा बढ़ा से भी नहीं होगा अपनी मातृभाषा। और मुझे जो गर्व महसूस होता है, ज्यादा गर्व महसूस होता है, ईगो नहीं है, ये गर्व है, आत्मसम्मान है। भावों से मुझे बहुत ज्यादा आत्मसम्मान महसूस होता है कि मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, और मुझे देश के प्रति मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा सम्मान पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा है भावों से, जिसमें और उसमें भाषा का बहुत योगदान है। एक लाइन में, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में शायद आप में से कुछ लोगों से बेहतर बोल पा रहा हूँ। इसमें किसी को आपने जब कोई या परसों बताया तो मैंने कहा आपस में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी अच्छी हिंदी क्यों नहीं बोल पाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जब बच्चे यहाँ बोल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था, काश मैं भी इतनी अच्छी एसएमईज बोल पाता, काश मैं भी इतनी अच्छी तेलुगु तमिल बोल पाता। और इन बच्चों ने मेहनत करके, जिनकी मातृभाषा शायद हिंदी है या मुझे नहीं पता, इतने अच्छे से हिंदी बोलने की कोशिश की और बोली। यही हमारे हिंदी के विषय में एक बात जरूर कहूँगा, एक रामधारी सिंह दिनकर वो हमारे कवि हुए हैं वैश्विक, और उनको राष्ट्र कवि का भी, उसको हम लोगों मैथिली शरण जिसको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, तो 10 और उन्हीं का शायद है, अगर मैं दोनों में कंफ्यूज हो तो मुझे करेक्ट कर दिया जाएगा रवि जी। अंतरराष्ट्रीय हिंदी जिसको ना निज भाषा, जिसको ना निज भाषा बेहतर हो, ये हमारी वह देश पर अभिमान है। एक लड़की वह नर नहीं पशु, जीवित मृतक समान है, जिंदा तो है बस मरा हुआ है, जिसको अपनी भाषा पे हिंदी और उर्दू मैथिली शरणगुप्त है, मैथिली शरणगुप्त है, जिसको अपनी भाषा पे और अपने देश के ऊपर गर्व नहीं है, सम्मान नहीं है, खास बात है, वो जिंदा तो है, चल फिर रहा है, लेकिन एक मुर्दे के साथ रह लेती है, वो मरा हुआ है। तो ये हमारे राष्ट्र कवि ने नामालूम कब कहा, आज से शायद 50-60 पर, हमने अपने बचपन में आ जाते हैं। दूसरा है बहुत सारे शब्द जब हमारे यहाँ जो भरा नहीं भावों से, उन लोगों का राज रहा कि अगर राष्ट्र की बात हुई तो अगर राष्ट्र का प्यार नहीं है तो हिंदी से भी नहीं होगा, अपनी मातृभाषा से भी नहीं होगा। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं है, जहाँ रिक्शा वाला भी कहता है जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, या ट्रेन में वो नवाब साहब आगे कोई बताएगा चढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो वो कहते हैं पहले आप, दूसरा कहता है पहले आप, ना वो पहले जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। तो हम एक लाइन मैं भी भूल रहा हूँ, जिसको स्वदेश का प्यार नहीं है। और मैंने आज के लिए मैंने बोला कुछ भी नहीं पढ़ा, हिंदी में बोलना था श्रवण जी। आपने जब मुझे कल या परसों बताया तो मैंने कहा पहली बार मैं जाऊँगा आपके बीच में जब मैं कुछ भी तैयार करके नहीं जाऊँगा, सिर्फ 2-3 बातें पता है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो श्रवण जी ने कहा कि सर आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ और बताएंगे, तो मैंने एक तो बता दिया 1949 में 14 सितंबर से जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में हिंदी दिवस का हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाना शुरू किया। एक और हिंदी दिवस है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो 10 जनवरी को होता है, वो हमारा वैश्विक हिंदी दिवस है, राइट। उसको हम लोगों ने 1972 से उसको तय किया है। तो 10 जनवरी को भी गोविंदा जी मैं चाहूँगा कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पे भी कार्यक्रम का आयोजन करें और ये लगातार चलता रहे, आने वाले समय में और भी बेहतर हो, ये हमारी आपसे गुजारिश है। एक लड़की आई स्टेज पे तो शुरू में कुछ उर्दू में मातृभाषा का मतलब क्या हुआ, और हिंदी में हिंदवी में मातृभाषा मतलब हिंदी और उर्दू का जो मिला जुला रूप है, मतलब उसको हिंदवी भी कहते हैं। और उसमें हमारे हिंदी की एक खास बात है, आपकी भाषा या किसी भी भाषा से जब वो 100-200 साल साथ साथ रह लेती है हमारी, तो वो उसके साथ घुल मिल जाता है, उसके बहुत सारे शब्द अब हिंदी में आ जाते हैं। इसी तरह उर्दू के बहुत सारे शब्द जब हमारे यहाँ पे उन लोगों का राज रहा जो फारस से थे या फारसी खड़ी या पर्शिया से आए थे, तो उर्दू के बहुत सारे शब्द, फारसी बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए। हम जिस शहर के हैं जहाँ रिक्शा वाला भी कहता है भाई साहब कहाँ चलना है उस टाइम से, और या ट्रेन में जब 2 नवाब साहब आपको चढ़ने के लिए खड़े होते हैं जब बच्चे थे तो वो कहते हैं पहले आप, दूसरा कहता है पहले आप,
ना वो पहले आप जाते, ना वो पहले आप जाते, ट्रेन चली जाती। अब भाई देख लो, तो हम उस शहर से हैं जहाँ हिंदी इतनी अच्छी है और इतनी प्यारी है और इतना उसमें रस है और इतना सम्मान है कि लोग गाली भी देते हैं तो इस तरह देते हैं। सुन लीजिए गालियाँ हमारे यहाँ की, कोई वाइस चांसलर आपको सुनाएगा नहीं, लेकिन मैं सुनाता हूँ। जिसे कहा जाए मामा यार बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं, गर्दिश में भी आपको रहने की जगह ना मिले, अल्लाह ताला आपको कुर्बत ना बख्शे। बहुत ज्यादा मैच्योर, राइट, उसको ये लखनऊ है, कुछ सब कुछ कह डाला। क्या कहा इंग्लिश में बताओ? यू ब्लडी गो टू हेल, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, यू बिकम इनसेन, गॉड किल यू। वो मैंने हिंदी में और उर्दू में सब कह डाला प्यार से, और आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता। तो ये वो शहर और क्या है जिसको हम लखनऊ कहते हैं, और उस लखनऊ से मेरा बहुत प्यार है। और क्या कहते हैं? दूसरी बात, और हमारी मातृभाषा, जो मेरी मातृभाषा का मतलब क्या हुआ? मातृभाषा मदर टंग, मातृभाषा मतलब राइट, मदर्स मदर टंग, मतलब उसके नानी, सबकी नानी है ना, और नानी की भाषा और माँ की भाषा अलग हो सकती है ना, कि नहीं? लात मार ज्यादातर नहीं होती है, पाँव फैला। हमारी हुई, हमारी नानी की भाषा अवधी थी, ठीक है ना, अवध के साथ में बोली जाती है, और हिंदी से जो अपभ्रंश करके बनी है। हिंदी में थोड़ा बहुत जोड़ घटाव करके अवधी बनी, भोजपुरी बनी, खड़ी बोली बनी, जिसके बारे में कभी चर्चा करेंगे अगर हिंदी पढ़ाने का मौका मिला। आज नहीं करेंगे, नहीं तो आप ज्यादा बोल जाएंगे, समय का भी ध्यान रखना है। तो उस अवधी भाषा में अगर कुछ लोग यहाँ बनानी मौजूद है उस टाइम से, और कर्मोत्सव में तुम थी, गोयनका साहब आप थे, आपको याद है बनारस और जौनपुर के जब बच्चे थे तो हमने अवधी में 2-3 मिनट बोला था। एनीबॉडी रिमेंबर दैट? 2001 के सेंसस कि हम तोहरे घर जाइबा तो बहुत नीक लगी है। अब भाई देख लो, इधर उधर ना देखो, समय देखो, तो हर कुलपति बोलत है। मतलब मैंने क्या कहा, इधर उधर मत देखो, तुम्हारे कुलपति बोल रहे हैं, सामने देखो। और धीरे धीरे वो संख्या रामचरितमानस, जिसकी 16वीं शताब्दी में हिंदी का जो प्रथम, जिसे कहा जाए महाग्रंथ है, वो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखा, उस अनुपात में, ठीक है ना। तो वो अभी हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ हुआ। तो वो सारी चीजें हिंदी को बहुत अपनी मातृभाषा, बहुत ज्यादा मैच्योर, बहुत ज्यादा उसको आगे बढ़ाती हैं। कुछ बहुत चीजें जो हम लोग अपने जो सवेरे शाम की भाषाओं में हिंदी में उपयोग करते हैं, वो मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप लोग धीरे धीरे उसको कोशिश करो, और वो बहुत ही अच्छी है। जैसे हिंदी में डिसएग्री करें तो ना, फुट को क्या कहते हैं भाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने का सोचा है, और क्या कहते हैं हिंदी, और क्या कहते हैं इंग्लिश, और क्या कहते हैं वो अगर करें, और क्या कहते हैं मेरा जो, और क्या कहते हैं मुख्य उद्देश्य, और क्या कहते हैं वो यही था कि मैं आपके अंदर, और क्या कहते हैं सुन लिया कि आप भी हिंदी को अच्छे से समझें, और राइट, कम से कम इस जो फुट है और उसके 20 जो है शब्द, और हम 20 का मायने अलग अलग है, बाकायदा आपको अच्छे से आ जाएगी। लात मारते हैं और पाँव फैलाते हैं, हिंदी दिवस पग आगे बढ़ाते हैं, यही विचार थे कि मैं, ठीक है ना। तो हर चीज के साथ क्रिया जुड़ी हुई है, जो करना है उसके नाम से आप लोग नाम फर्क है। इतनी कह सकते मैच्योर भाषा, इतनी संस्कारित भाषा, इतनी अच्छी भाषा, विश्वास मानिए संस्कृत के अलावा कोई नहीं है। आप उसका अर्थ बता देंगे, हिंदी का संस्कृत से उद्भव हुआ है। तो इसलिए हम अपनी भाषा को अगर सम्मान करें तो हमको करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हिंदी हिंदुस्तान के सिर्फ 26 करोड़ लोग बोलते हैं, पता है आपको? ये भी स्टैटिस्टिक्स बता दो, 2001 के सेंसस के आधार पे इस देश में 135 करोड़ लोग में, उस समय 105-20 करोड़ में से सिर्फ 26 करोड़, लेकिन विश्व में 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो उसमें से हिंदुस्तान में सिर्फ 26 या 30 करोड़ है, सेंसस का डाटा पढ़ लीजिए ना। और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जा रही है, और बाहर जाकर लोग हिंदी ज्यादा अपना रहे हैं, और यहाँ हिंदी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। उस स्टेज से नहीं बढ़ रही, जिस अनुपात में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस अनुपात में हिंदी के बोलने वाले लोग नहीं बढ़ रहे हैं। तो हिंदी दिवस पे हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा जो भी है, चाहे वो असमीज है, चाहे वो नागा है, या जो भी और है, उसके अलावा एक भाषा अंग्रेजी से पहले जो बोलेंगे वो हिंदी। ये मेरा आपको अनुरोध है। अगर आप एग्री करें तो हाथ उठाएं, डिसएग्री करें तो ना उठाएं।
कितने लोगों ने सेकंड भाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने का सोचा है। एसएमईज हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी एट द थर्ड प्रायोरिटी। वो अगर करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, मेरा जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि मैं आपके अंदर ये भाव पैदा कर पाऊँ कि आप भी हिंदी को और अच्छे से समझें और ज़रूर लखनऊ जाएं, वहाँ की हिंदी और उर्दू सीख के आएँ और उर्दू भी बोलें तो भी मुझे बहुत फ़ख्र होगा, क्योंकि उर्दू बोलते बोलते हिंदी बाकायदा आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हिंदी दिवस पे मेरे मन में यही विचार थे कि मैं आपको बताऊं कि हिंदी कितनी मृदुल, कितनी मीठी और कितनी अच्छी भाषा है। शेर सुनने में आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा आशाएं रखते हैं। आज मैं आपको कुछ मुहावरे सुना रहा हूँ। यू नो मुहावरे? एनीबडी? इडियम्स एंड फ्रेजेस? 2 और 3 ओनली। आप उसका अर्थ बता देंगे तो मैं हाथ खड़े करके वैसे बोल के नहीं बताएंगे। चलन ना आवे पादन ना हो, डिफिकल्ट। चिराग तले अंधेरा, एनीवन? ऊंची दुकान फीके पकवान, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सुने? इतने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मुझे कम से कम 500 आते हैं और ये किसी और की देन नहीं है, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाए गए इतने, ये मेरी माँ की देन है। तो आज मैं श्रद्धा से अपने माँ को अपनी हिंदी समर्पित करते हुए थैंक यू सो मच।